So much welcome. पिछली क्लास में वी कुड ओनली सॉल्व क्वेश्चन 1 क्योंकि मुझे कुछ काम था एंड आई हैड टू लीव। आज के क्लास में विल ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस और देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस हमसे बन पाते हैं कि नहीं, और क्यों नहीं बनने चाहिए, बन जाने चाहिए आराम से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में तो कोई कमी है नहीं। जितनी भी चीज़ें हमें समझनी थी वो सारी बातें हमने समझ ली हैं। तो देखते हैं जी। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 6.35। ये रहा 6.35। ओके, triangle ODC is similar to triangle OBA। ODC कहाँ है? ये रहा O D and C। इसको मैं एक रेड से बना देता हूँ, ये वाला, और ये नीचे वाला, ये दोनों बोल रहा है सिमिलर है। ठीक है, BOC इज 125 डिग्री, ये रहा 125। ओके, CDO 70 जैसा दिया हुआ फिगर में। फाइंड DOC। DOC ये वाला चाहिए मुझे एंगल। DCO ये वाला चाहिए। एंड ओ ए बी ये। ठीक है जी, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं। जैसे ही सबसे पहले मुझे पता चल गया कि ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, दो चीज बातें मुझे पता चल गई बस इस बात से। पहली चीज कि इसके तीनों एंगल बराबर होंगे। यही तो हमने बात की थी, पहले भी हमने समझा था। देखो, ऑल थ्री एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स विल बी इक्वल। और दूसरा, जो साइड का रेशियो है, साइड का रेशियो है वो सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा। और यही हम उल्टा बात करते थे पहले। हम बात करते थे कि अगर तीनों एंगल बराबर हैं और साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब हमने उल्टा बात करना शुरू कर दिया। हमने कहा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सबसे पहला चीज मेरे दिमाग में आना चाहिए कि जी इसके तीनों एंगल, दोनों ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी, तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। और दूसरा पॉइंट कि उसका साइड जो है सेम रेशियो में होगा। ये दोनों बात गारंटी के साथ मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों बात में से कौन सा बात इस्तेमाल में आएगा। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इसने बोला है एंगल निकालने को, एंगल DOC, एंगल DCO, OAB। तो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अदरवाइज कुछ साइड का रेशियो अगर बोला होता तो मैं ये भी कर लेता, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मुझे पता है, ऑल थ्री एंगल्स विल बी इक्वल। तो अब देखो, इस साइड वाले को मिटा देता हूँ। पॉइंट ये है कि एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, यही है ना, ODC। ठीक, दूसरा ट्रायंगल आपका ऐसा बना हुआ है। और हमेशा मैं टेढ़ा क्यों बना देता हूँ, ये लो, OAB। पॉइंट ये है कि मैं कौन से एंगल को बराबर करूं। मैं ये डी था ना, डी लिख देते हैं अच्छे से। क्या मैं ये बोलूं कि जी ये एंगल और ये एंगल बराबर है, या आई से दैट दिस एंड दिस आर इक्वल, और आई से दिस एंड दिस आर इक्वल। कुछ भी तो हो सकता है ना यहाँ पे। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दिस
इसको दोबारा से कर देते हैं, दिस एंड दिस आर इक्वल। ये भी तो हो सकता था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता। मैं ये बोल रहा हूं कि तीनों एंगल बराबर होंगे, बट पॉइंट ये है कि कौन से एंगल्स को बराबर करूं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि ये सीक्वेंस में लिखा होता है हमेशा। ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। तो देखो सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ओ के जगह पे ओ है, मतलब जो ओ वाला पॉइंट है वो दोनों एंगल सेम है। जो डी और बी वाला पॉइंट है ये दोनों एंगल सेम है। जो सी और ए वाला पॉइंट है ये दोनों एंगल सेम है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये ओ वाला पॉइंट, दिस इज इक्वल टू दिस। फिर मैं बोलूंगा ये जो डी वाला है, ये डी किसके बराबर होगा, बी वाले एंगल के, इस वाले एंगल के। जो सी है वो ए के बराबर होगा, ये रहा सी। तो ये सी जो है ये ए वाले एंगल के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो, जैसे ही जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना सिमिलैरिटी, उसी सीक्वेंस में आप पता कर पाओगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर यहीं पे मार्क कर देते हैं तो बेहतर होगा, इसी पॉइंट पे मार्क कर दिया जाए। मैं बोलूंगा ये ओ और ये ओ, ये दोनों बराबर होंगे। और होंगे भी, देखो दूसरा तरीका भी समझने का है, और ऑपोजिट एंगल, ये और ये दोनों ऑपोजिट हैं इसलिए बराबर होंगे। ओके, ये डी, ये है ना डी और बी, सॉरी डी और ये बी, ये दोनों बराबर है। तो डी अगर यहाँ पे 70 डिग्री है तो ये बी, इसको मैं 70 डिग्री लिख देता हूँ। ठीक है, ये सी, ये वाला सी और ये वाला ए, ये दोनों बराबर है। तो ये सी मुझे पता नहीं है, तो मैं ऐसे डबल करके इसके ऊपर भी डबल कर देता हूँ कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें चाहिए जी आपको। चाहिए डी ओ सी, डी ओ सी मतलब ये रेड वाला है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये डी बी ऐसा बना हुआ है, देखो डी बी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें एक लाइन ऐसे जा रही है सी और ये ए की तरफ। ये वाला आपको पता है 125 डिग्री। खुद बताओ ये स्ट्रेट लाइन पे ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री, है ना। एक कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका जो एंगल होगा ये 180 डिग्री होता है। उसमें से इस 180 डिग्री में से इतना 125 डिग्री है, तो कितना ये होना चाहिए, ये होना चाहिए 180 माइनस 125। कितना हो गया जी, 55, 55 डिग्री। तो ये वाला निकल गया 55 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये 55 डिग्री है तो ये ऑपोजिट ये भी 55 डिग्री है, तो ये निकल गया डी ओ सी इज 55। डी सी ओ, डी सी ओ चाहिए अब मुझे। अब डी सी ओ क्या होता है, पूरे ट्रायंगल का जो एंगल सम ऑफ एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ये वाला मुझे पता है 70, ये मुझे पता है 55। तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस 70 प्लस 55। कितना आ गया, ये आ गया 125। सो 55 होगा क्या ये भी। दिस इज ऑल्सो 55। तो ये वाला भी 55 आ गया। ठीक है, अब देखो ये दो एरो मैंने पहले बना रखा था, अगर ये 55 है तो ये वाला भी 55 है। ये वाला 70 मुझे पहले ही पता चल गया था। तो ये सारी चीजें निकल गई। सारी चीजें किस बेसिस पे निकली है, वो ये है कि जी ये ये दोनों चीजें सिमिलर दी हुई थी, ओ डी सी इज सिमिलर टू ओ बी ए। तो यहां से मैंने पता कर लिया कि अच्छा ओ वाला एंगल सेम ही होगा। वैसे भी एक ही पॉइंट है, ऑपोजिट एंगल सेम होना चाहिए।
जो डी वाला एंगल है और बी वाला एंगल ये सेम होना चाहिए, सी वाला और ए वाला सेम होना चाहिए। फिर मैंने इसे करके ऐसे निकाल दिया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट देखते हैं। सो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। अच्छा, कहीं फिगर नहीं दिया हुआ तो खुद से बना ले। खुद से वी विल स्टार्ट मेकिंग अ डायग्राम। पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं ABCD। ट्रेपेजियम कैसे होता है? ट्रेपेजियम का मतलब कोई भी दो साइड पैरेलल होना चाहिए। तो ऐसा मैंने दो साइड बनाया जो कि पैरेलल है। ठीक है, बाकी मैंने साइड को ज्वाइन कर दिया। इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको जी ऐसे ज्वाइन कर दो। ये भी एक ट्रेपेजियम है। ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है। मैं लिख दूं ABCD। अच्छा, एक रेक्टेंगल को ट्रेपेजियम कह सकते हैं क्या, या एक पैरेललोग्राम को? हाँ, कह सकते हैं। रेक्टेंगल भी एक तरीके का ट्रेपेजियम है, स्क्वायर भी एक तरीके का ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम भी एक तरीके का ट्रेपेजियम है। क्योंकि ट्रेपेजियम का सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ये है कि दो साइड पैरेलल होने चाहिए। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दो साइड पैरेलल हो, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, बाकी दोनों साइड पैरेलल, अदर टू साइड्स पैरेलल हैं कि नहीं, 90 डिग्री है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब बात की बात है। अगर वो सब भी है तो अच्छी बात है। अगर बाकी के दोनों साइड भी पैरेलल हैं, एंगल 90 डिग्री है, तो इसी ट्रेपेजियम का नाम रख दिया गया रेक्टेंगल। जैसे हम बोलेंगे ना कि कैट एनिमल है क्या? हाँ, कैट एनिमल है। डॉग भी एनिमल है क्या? हाँ, डॉग भी एनिमल है। तो ये सारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी चीजें ट्रेपेजियम है। उसी तरीके से ये सारी चीजें रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, कोई भी फोर साइड वाली फिगर हो, उसको हम कह सकते हैं कि दे आर क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब कोई भी फिगर चार साइड वाला। तो जस्ट ऐसे ही दिमाग में आ गया, सो मैंने सोचा आपको बता देते हैं। सो जस्ट अ मिनट, या सो हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया। व्हाट नेक्स्ट? और क्या कहता है? डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। तो पहले हम डायगोनल बना लें AC। ये लो, A से C को मैंने ज्वाइन कर दिया, डायगोनल AC बन गया। उसी तरीके से डायगोनल B से लेके D तक ज्वाइन कर दिया, डायगोनल BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC। AB पैरेलल DC मैंने पहले ही बना दिया था। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट O। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। ये तो क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया, ये पता नहीं कहाँ पे किया था मैंने। OA डिवाइड बाई OC इज इक्वल टू OB डिवाइड बाई OD। ये तो सेम, यही क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। आई थिंक एक्सरसाइज 6.1 में हमने ये क्वेश्चन किया है, या 6.2 में, या 6.2 में। ओके, और इस क्वेश्चन को करने के बाद जो हमारा टेक अवे था वो ये था कि कोई भी ट्रेपेजियम हो, अगर, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसके दो साइड पैरेलल हो, उसी को ट्रेपेजियम भी कहते हैं। अगर ऐसा है तो डायगोनल जहां पे भी इंटरसेक्ट करता है दो ट्रायंगल बनेगा। एक ये जिसमें AB एक पैरेलल साइड है, और एक ये वाला ट्रायंगल जिसमें DC पैरेलल साइड है। हाँ, ट्रायंगल ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, बट इसमें पैरेलल साइड इंक्लूडेड नहीं है। देखो ADO इसमें कोई पैरेलल साइड नहीं है। पैरेलल साइड इंक्लूडेड सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल में है, जिसमें AB और DC इंक्लूडेड है। तो कहने का मतलब ये था कि हमने ये देखा था कि अगर कोई भी ट्रेपेजियम हो और उसका डायगोनल कहीं पे इंटरसेक्ट करता है, तो दो ट्रायंगल बनते हैं, एक ये वाले जिसमें AB इंक्लूडेड है, और एक ये वाला जिसमें DC इंक्लूडेड है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और ये हमने एक्सरसाइज
6.2 में भी प्रूव किया है। तुम दोबारा नहीं प्रूव करेंगे, ये ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, राइट? और इसके या सो ऑलरेडी इसको प्रूव किया हुआ है, सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव इट अगेन। एंड दिमाग में लेकिन ये चीज़ बिल्कुल आपके होने चाहिए। और इससे हमने देखा था कि बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस जो कि रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, इसमें भी हमने लिया, हमने हमने देखा कि डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस तरीके की चीज़ें हमने समझी थी। कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो आप वो पिछला एक्सरसाइज में जो हमने बनाया था 6.2 में, वो आप देखना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझा था इसके बारे में। और शायद यही रीज़न होगा कि देखो दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये इतनी अहमियत रखता है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आगे देखते हैं। इन फिगर 6.36, 6.36 ये रहा जी। ओके, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस और इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी आर। ओके, पहले लिख लिया जाए एक जगह, क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी आर, ऐसा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन और एंगल टू बराबर है, तो हम ऐसा करें, इस एंगल को थीटा लिख देते हैं। वन और टू लिखने की क्या जरूरत है, जब बराबर ही है तो ये थीटा, और इसको भी थीटा कर देते हैं। याद रहे ये जो टू है ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरा ये वाला नहीं है ना, सिर्फ ये वाला एंगल है, पी आर क्यू या पी आर एस, ये वाला एंगल। ठीक है, सो इसको भी, इस वाले एंगल को भी थीटा कह दिया जाए, दोनों बराबर हैं। शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, ओके यहाँ तक। तो पहले एक बना ले क्या, इसको रेड से मत कर दें, ये रहा पी से क्यू तक आए, पी क्यू एस, और इसको ऐसे कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे जी। ये रहा पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर, टी क्यू आर, अच्छा ये बड़ा वाला, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे टी क्यू, ये जो बड़ा वाला है ना, ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर बोल रहा है कि ऐसा प्रूफ कर दो। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या दिमाग लगना चाहिए अपना, हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है क्यू टी आर, इसके अंदर एक लाइन बना हुआ है पी एस। किसी भी तरीके से ये प्रूफ हो जाए कि जी ये वाला जो लाइन है पी एस, ये पैरेलल है टी आर के, अगर किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें कि ये पी एस पैरेलल है टी आर के, तो फिर हो गया, ये रेड वाला ट्रायंगल और ये ग्रीन वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि हम यही तो करते आए हैं बाय बीपीटी थ्योरम। तो देखते हैं कैसे होगा। ओवरऑल पी एस पैरेलल टू टी आर, ऐसा हम सोच रहे हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है, तो एक जगह ऐसे लिख के गोल करके छोड़ देते हैं। देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। ओके, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, देखो ये थीटा है और ये वाला भी थीटा है,
ठीक है? तो अगर कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, ये मैं बनाता हूँ अलग से। कौन सा मैंने बनाया? मैंने बनाया पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू आर यहां तक। ठीक है? जिसमें दिया हुआ है कि जो ये एंगल है ये थीटा है, ये एंगल है ये भी थीटा है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल देखो बराबर हैं, तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रायंगल में, इसी चैप्टर का जो सबसे पहला लेक्चर है उसमें हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात भी की थी। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला साइड, ये थीटा है तो इसके अपोजिट वाला साइड, ये दोनों बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये पता चल गया। अब देखो एक चीज और भी दिया हुआ है, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर लिखा हुआ है। लेकिन पी आर कितना है? पी क्यू के, पी आर है पी क्यू के बराबर, तो ये मैंने लिख दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि क्यू आर बाई क्यू एस, देखो क्यू आर बाई क्यू एस, इस बड़े वाले ट्रायंगल में पहले लिख देते हैं, इन ट्रायंगल क्यू टी आर एंड ट्रायंगल क्यू पी एस, जो कि रेड वाला है, इन दोनों में देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्यू टी आर, बाकी सब भूल जाओ जो लाइन वाइन बना हुआ है इसके बीच में, सिर्फ ये देखना है क्यू टी आर। थोड़ी देर के लिए मिटाने की कोशिश करूं इस लाइन को, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाना है हमें। ये ऑलमोस्ट आपका मिट गया। ठीक है, ये देखो, अब फोकस करो। ये एंगल भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे कि इस एंगल का जो काम हमने करना था वो तो जी हमने कर दिया। इस एंगल से हमें ये पता चल गया कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। मतलब ये वाला जो लाइन था पी क्यू, ये वाला लाइन था जो पी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये वाला लाइन पी आर। तो इस पी आर के जगह पे हम पी क्यू रख पाए इस बात से। अब मैं ये भूल गया, तो देखो पी आर की जगह पे मैंने पी क्यू रख दिया, ये था ना क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर की जगह पे मैंने पी क्यू रख दिया। कैसे? क्योंकि पी क्यू इक्वल टू पी आर मैंने पता कर लिया इस वाले तरीके से। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखो, एक बड़ा वाला ट्रायंगल क्यू टी आर, ये रहा क्यू टी आर, एंड ट्रायंगल क्यू पी एस, क्यू पी एस ये छोटा जो रेड से बना हुआ है। इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है देखो, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बड़े वाले ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाई छोटे वाले ट्रायंगल का साइड इक्वल टू, यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल का साइड क्यू टी डिवाइडेड बाई पी क्यू, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है और ये हमने अभी निकाला है। तो मुझे दो साइड मिल गया, साइड साइड, और इन दोनों साइड के बीच में, इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल थीटा है, वो बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और इस रेड वाले ट्रायंगल में भी है। तो ऐसा है ना, देखो अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, थोड़ी देर के लिए से मानो, इसको अलग से लिख देते हैं, क्यू टी आर, इसका ये एंगल थीटा है। अब वैसे ही रेड वाला छोटा वाला ट्रायंगल भी बना लेते हैं, ये रेड कलर से ही बना लेते हैं। ये आगे ऐसे था, ऐसे था और ऐसे था, ये भी थीटा है, इसका नाम है क्यू पी एस। तो देखो ये साइड और इस साइड का रेशियो, ये साइड और इस साइड का रेशियो, दो साइड मिल गए, और इसके बीच का एंगल थीटा, और ये भी थीटा सेम है। तो बाई एस ए एस सिमिलैरिटी मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल क्यू टी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी एस, और ये हमें प्रूव करना था। पी क्यू एस, इसी को लिख सकते हैं हम ट्रायंगल
अगर सीक्वेंस में लिखना हुआ तो पी क्यू एस इज सिमिलर टू, देखो क्यू के जगह पे क्यू है, पी के जगह पे क्या है टी, तो टी, पी के जगह पे मैंने लिख दिया टी, क्यू के जगह पे तो क्यू है तो इसलिए क्यू, एस के जगह पे पी क्यू एस लिख रहा हूँ ना मैं, तो एस के जगह पे क्या लिखूं, एस के जगह पे आर है तो मैंने लिख दिया आर। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। इस तरीके से लिखने का फायदा ये होता है कि आपकी हर चीज अकाउंटेड फॉर हो जाती है। अकाउंटेड फॉर मतलब कि जो एंगल पी है वो एंगल टी के बराबर होगा। मैं यहाँ पे देख करके बोल सकता हूँ कि जो पी है ये वाला, और यहाँ पे रहा पी, ये पी, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। मतलब मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा दोनों ट्रायंगल में, अगर इसको सीक्वेंस में लिख दिया जाए पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर, तो मुझे पता है कि एंगल पी और टी बराबर है, क्यू और क्यू के बराबर तो है ही, एस और आर का बराबर, आर बराबर है। ठीक है, जैसे देखो ये वाला एस है, ये इसके बराबर होगा। अच्छा, हमने जो अप्रोच लिया था कि किसी भी तरीके से पी एस पैरेलल टू टी आर कर दें, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, है ना। स्टार्टिंग में हमने यही दिमाग लगाया था कि अगर किसी भी तरीके से पैरेलल कर दें, और देखते ही तुम देख सकते हो कि पैरेलल भी हो गया, ये एंगल बराबर है, और ये लाइन क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। सिमिलरली देखो ये एंगल बराबर है, इसको ये लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो जरूरत नहीं पड़ा हमें ये पैरेलल प्रूफ करने की, है ना। बट ऐसा भी अप्रोच रखा जा सकता था, अब उस वक्त मेरे दिमाग में तो था नहीं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो बच्चों, तुम्हारे सामने ही मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे पहले से पता है, और तुम्हारे सामने ट्राई करने का मेरा एम ये है कि आपको पता चले कि प्रोसीड कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, अब आ जाओ ये वाला देखते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पहले बनाना पड़ेगा जी, एक ट्रायंगल बना दिया जाए। एक ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, ये रहा पी क्यू आर, बोलता है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, पी आर और क्यू आर, पी आर एंड क्यू आर पे एक पॉइंट है, पी आर वाले पे क्या पॉइंट है, पॉइंट एस, बोल रहे हैं ना देखो, एस एंड टी, एंड क्यू आर वाले पे क्या पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है टी। अभी इसके बाद मुझे पता नहीं क्या है, पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल पी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। अच्छा, तो फिर ये दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे, ये वाला एंगल बराबर है जी, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा है। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये जो बड़ा वाला है जो ग्रीन में बना हुआ है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, आर टी एस, आर टी एस को ऐसे व्हाइट में बना दूं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे व्हाइट में बना देता हूँ ताकि आपको पता रहेगा कि मुझे क्या प्रूफ करना है। ये लो, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बना जो है व्हाइट वाला, और ये जो ग्रीन वाला है, ये दोनों सिमिलर है, इसको प्रूफ करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, एक ये एंगल और एक ये एंगल बराबर है, मतलब अगर मैं एक ऐसे बना दूं अलग से, इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना के देखूं, जो कि आपको बनाना नहीं है बार बार, वो मैं अभी बना रहा हूं ताकि आपकी स्लोली स्लोली क्या है कि विजुअलाइजेशन है वो आपकी बेहतर हो जाए। बट
हमेशा जब भी ऐसा बना हुआ है आपको सोचना कैसे है, आपको विजुलाइज क्या करना है कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ऐसा पी क्यू आर और दूसरा ये छोटा वाला, तो छोटा वाला अलग से बना लेते हैं कुछ ऐसे, ऐसे व्हाइट में बना ले, लो व्हाइट में बना लेते हैं, ये छोटा वाला एस टी आर। ऐसे हमेशा आपको सोचना है कि ये एक ही ट्रायंगल के अंदर दो बने हुए हैं, लेकिन आपको हमेशा अलग अलग करके ऐसे सोचना है, समझना है। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है देखो, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस टी आर। एंगल पी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। एंगल आर इसमें भी है, इसमें भी है, तो अगर ये एंगल आर थीटा है, थीटा या चलो इसको फाई ले लेते हैं, यहाँ पे फाई, तो यही तो एंगल आर भी यहाँ पे भी है फाई। इसको अगर थीटा मान लिया जाए तो ये भी थीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों सिमिलर हैं बाई ए ए क्राइटेरिया। क्योंकि ए क्राइटेरिया कहता है कि अगर दो एंगल सेम हो जाए, इक्वल हो जाए किसी भी ट्रायंगल में, तो दोनों सिमिलर होंगे। क्योंकि ये एक्चुअली ए क्राइटेरिया ए से ही आया है, लेकिन मुझे तीसरा एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तीसरा एंगल भी सेम होगा। ये हमने देखा था ना जब हमने डिस्कस किया था, तो सो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बाई ए क्राइटेरिया दिस बोथ आर सिमिलर। अब इसको कैसे लिखें, क्या मैं ऐसे डायरेक्टली लिख दूं, ट्रायंगल देखो पी ऐसे लिखा ना, पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस, ऊपर लिखा हुआ है एस टी आर, ऐसे डायरेक्टली लिख दूं। अगर ऐसे लिखूंगा तो ये आइडियली मतलब बिल्कुल 100% सही नहीं है, इसको गलत माना जा सकता है, गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ये है कि हमें लिखना भी है उसी सीक्वेंस में। तो जैसे अगर मैंने लिख दिया, पहले वाले ट्रायंगल को मैं अपने हिसाब से चूज कर लिया मैंने कि कैसे लिखना है, पी क्यू आर। तो अगर मुझे सिमिलर लिखना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल पी के जगह पे कौन सा एंगल है जो कि बराबर है, टी, तो मुझे लिखना पड़ेगा टी। देखो पी थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे टी के जगह पे थीटा है, तो पी के जगह पे टी आ गया। क्यू, क्यू का मुझे पता नहीं कि क्यू किसके बराबर है, तो फिलहाल के लिए क्यू वाला छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दिया मान लो यहाँ पे। आर, आर किसके बराबर है जी, ढूंढो यहाँ पे। आर, आर यहाँ पे फाई है और यहाँ पे भी आर, तो ये आर तो होगा ही यहाँ पे, आर लिख दिया। तो बीच में क्या बच गया, एस बच गया, तो टी एस आर, ये ऐसे होना चाहिए, पी क्यू आर इज सिमिलर टू टी एस आर, ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, तो 100% इसको सही माना जाएगा। ठीक है, और ये देखो पी क्यू आर इज सिमिलर टू एस टी आर, अगर इसी को हम ट्रायंगल एस टी आर लिख दें तो ये गलत माना जा सकता है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस टी आर, ये गलत माना जाएगा। क्योंकि इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस, जो कि ऐसा है नहीं। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी, नॉट एंगल एस। ठीक है जी, सो सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाए। ठीक है, और इसी सही तरीके का नतीजा था कि हमने जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे था देखो, ऐसे कुछ दिया हुआ था ना, ये शायद दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कि जैसे ही बोला ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, तो मैं सिर्फ इस बात को देख करके मैंने पता कर लिया कि कौन कौन से एंगल बराबर होंगे दोनों में। मैंने पता कर लिया कि ऐसे लिखा हुआ है, ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी सी। तो बस ये चीज को देख करके मैं उन्हें बता दूंगा कि ये ओ और ओ तो बराबर है ही, एंगल डी और एंगल बी बराबर होंगे, एंगल सी और एंगल सी तो बराबर होंगे, क्योंकि दोनों जगह सी है। बेसिकली अगर कोई भी कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिर्फ ये चीज को देख करके पता जा सकता है कि कौन से एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। इसलिए इस सीक्वेंस में लिखना बेहतर माना जाता है, बेहतर क्या सही माना जाता है। ठीक है, सो 5 क्वेश्चन तक हमने कर लिया, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय।